अगर वो आदमी करते वक्त अगर वो सही है तो औरत के करने में भी सही है। जो है बहुत ही कमज़ोर है और वो अपने एम्बिशियस पत्नी को संभाल भी नहीं पाए और ना अपने ईगो को वो बैलेंस। ऐसा पति नहीं चाहिए ना जो पति शादीशुदा होने के बाद भी बाहर में मुंह मारे। लोग अभी बोल रहे हैं कि बेटी और बहन को पढ़ाओ, पत्नी को मत पढ़ाओ, तो भैया हम लोग भी वही बोलेंगे ना कि भाई और अपने पिता के साथ ही रहो। भाई शादी ऐसे जगह करो जहाँ पे पति जो है वो चरित्रवान की पत्नी का क्या हाल है, मनीष दुबे की पत्नी के क्या स्टैंड है। ज्योति मौर्य में गट्स है कि अभी तक वो कुछ बोल नहीं रही अपनी इज्जत को बचाने की बात पे। अगर हम नहीं जा पाए तो तुमको भी नहीं जानना कि मैंने तुमको पढ़ा। तो ये कहीं ना कहीं मेल ईगो, गुस्सा। शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट वुमन, शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मदर कि वो चुप रहेगी। करके प्रताड़ित ना किया जाए कि कल ज्योति मौर्य जी को सुसाइड करने पे मजबूर करना। नमस्कार, मैं लवली सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24। अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं देवयानी मैम, जो कि महिलाओं को लेकर के हमेशा जो है बेबाक बोलती हैं। आज हम बात करने वाले हैं एसडीएम ज्योति और आलोक मौर्य के बारे में। तो मैम, जो खबर अभी आग की तरह सोशल मीडिया पे चल रही है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के लिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आलोक और ज्योति की कहानी जो है वो अभी हर घर की कहानी बन चुकी है और बहुत दुख की बात है कि आलोक जी ने अपनी फैमिली का टॉपिक जो है वो एक नेशन डिबेट बना के छोड़ दिया। और घर की बातें जब नेशन डिबेट बनने लगे तो समझ लीजिए घर का गार्जियन बहुत कमज़ोर है। और मुझे लगता है कि घर का गार्जियन आलोक जी जो है बहुत ही कमज़ोर है और वो अपने एम्बिशियस पत्नी को संभाल भी नहीं पाए और ना अपने ईगो को वो बैलेंस कर पाए। मैं तो यही बोलूँगा। अच्छा, जिस तरीके से आलोक मौर्य अपनी पत्नी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मारने की कोशिश, उनको मारने की धमकी दी जा रही है और हमारी बीवी का अफेयर है और बहुत सारी चीज़ें जो है ये सोशल मीडिया पे चल रही है। देखिए, अभी वो आ गए हैं मीडिया में तो अभी उनको एक के बाद एक ये प्रूफ करना होगा कि वो सही है ज्योति को गलत साबित करने के लिए। तो अभी वो मारने का धमकी, पीटने का धमकी, बहुत सारा नाटक वो करेंगे क्योंकि उनके पास जो एविडेंस था वो उन्होंने सबको पब्लिक करके दे दिया। देने के बाद उनको इतना पता चल गया कि भाई कुछ लोग उनका साथ दे रहे हैं, कुछ लोग उनका साथ। इससे साबित क्या किया उन्होंने? इससे उनका घर ही टूटा, बच्चे माँ बाप के अलग अलग हुए। दूसरी बात, उनकी पत्नी की नौकरी अगर गई, दैट इज़ बिकॉज ऑफ जो हस्बैंड वाइफ मिलके जो गलत काम, जो आपके क्या कहते हैं, ब्लैक मनी बोलिए या फिर जो घूस लेने वाला जो काम के, उसके वजह से उनकी पत्नी को बर्खास्त भी कर दिया गया और साथ में आपके मनीष दुबे को भी आपके हटा दिया गया। तो इसमें एंड ऑफ द डे उनको सेटिस्फैक्शन क्या मिला मुझे नहीं पता। और अगर हम लोग ज्योति का कैरेक्टर के ऊपर बार बार उंगली उठा रहे, ज्योति का जिनके साथ अफेयर है, मनीष दुबे कहाँ है? मनीष दुबे लापता क्यों है? मनीष दुबे कहीं की नजर नहीं आ पत्नी, मनीष दुबे की पत्नी का क्या हाल है? मनीष दुबे की पत्नी के क्या स्टैंड है? साथ साथ आलोक जी को जब पता चला ऐसा है तो उसी वक्त उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? वो इंतज़ार करते रहे, वो एविडेंस कलेक्ट करते रहे और जब उनको पता चला कि अभी उनकी पत्नी उनको तलाक देने के लिए, तब वो ये सारी चीज़ें वायरल की। तो ये प्लानिंग, प्लॉटिंग उन्होंने पहले से ही करके रखा था कि ना हम उस मैंने पद पे अगर हम नहीं जा पाए तो तुमको भी नहीं जानना कि मैंने तुमको पढ़ा। तो ये कहीं ना कहीं मेल ईगो, गुस्सा सब एक साथ मिलके एक बहुत बड़ा पत्थर के जैसा उन्होंने ये काम किया, जो एक आदमी, एक कमज़ोर आदमी की ये निशानी है, एक जेंटलमैन की ये निशानी नहीं है। मैं तो यही बोलूँगी। अच्छा मैम, कहीं ना कहीं मान के उनके माता पिता पढ़ाए उनको, उसके बाद मान के चलिए शादी के बाद उनके पति उनको पढ़ाई लिखाई, ठीक है, आपस में नहीं बनी, तो क्या अगर वो मान के चलिए किन्हीं और के साथ अगर ज़िंदगी बिताने की अगर वो चाहत रखती हैं तो ये क्या वो बिता नहीं सकती? अगर बिल्कुल बिता सकती है। अगर एक आदमी को, मैं देखिए, हर एक जगह आप पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं जो अपने पत्नी के रहते हुए भी बाहर में 100 जगह मुंह मारते हैं। तो वो जब इतने सारे आदमी जब करते तो उसका हम लोग एक मोहर दे के छोड़ देता, अरे आदमी है कुछ भी कर सकता। क्यों? अगर वो आदमी करते वक्त अगर वो सही है तो औरत के करने में भी सही है। तो भैया हमें भी वैसा पति नहीं चाहिए ना जो पति शादीशुदा होने के बाद भी बाहर में मुंह मारे। जैसे लोग अभी बोल रहे हैं कि बेटी और बहन को पढ़ाओ, पत्नी को मत पढ़ाओ, तो भैया हम लोग भी वही बोलेंगे ना कि भाई और अपने पिता के साथ ही रहो। भाई शादी ऐसे जगह करो जहाँ पे पति जो है वो चरित्रवान हो, चरित्रहीन नहीं हो, वो हमें कम से कम धोखा ना दे। हर पत्नी तो वही चाहेगी, उसके ऊपर बात क्यों नहीं हो रही है? जस्ट बिकॉज ज्योति मौर्य
में गट्स है कि अभी तक वो कुछ बोल नहीं रही अपनी इज्जत को बचाने के लिए, बोल के लोग उसको कॉर्नर। अभी अगर वो काउंटर पे काउंटर जवाब देती तो शायद चीज़ें कुछ और होती। बट शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट वुमन, शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मदर कि वो चुप रहेगी। बोला जितना तीर डालना है डालो, भगवान का नाम लेके शांति से बैठ गई कि जितना मुझे प्रताड़ित करना है करो, मैं समय आने पर जवाब दूंगी। और दूसरी बात, मनीष दुबे का नाम सामने नहीं आ रहा है, मनीष दुबे आके बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। मनीष दुबे की पत्नी, सोची उस पत्नी के बारे में सोची जिसका पति बाहर में ज्योति के साथ मुंह मार रहा है, उस पत्नी का हाल क्या होगा। अगर इधर में आलोक जी बेचारे बने, सबसे ज़्यादा बेचारे तो मनीष पांडे की बीवी है। मनीष पांडे जी की बीवी से और बेचारे कौन है। आप तो आके नाटक करके भै भै करके रो दिए, उनकी पत्नी तो रो भी नहीं पा रही है। क्या पता मनीष जी उनको मारे हो, उनको डराए हो, धमकाए हो, खबरदार तुम अगर मेरे अफेयर के बारे में किसी को अगर कुछ बोले, हम ये सब करते हैं, तुमको टॉर्चर करते। सोचिए उस औरत की कहानी। 80% हमारे भारतीय महिला वही मनीष दुबे की पत्नी जैसी है, कमज़ोर है, लाचार है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। उनके बारे में सोचिए। ज्योति मौर्य जैसी महिलाएं जो पढ़ लिख के अपनी इंटेलिजेंस से उनको काम तो मिला, लेकिन वही नौकरी में जाते साथ ही उन्होंने अपने पति के बहकावे आकर जो गलत काम किया, उसका हम लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये ज़रूर सपोर्ट करते कि अगर यहाँ पे हम लोग ज्योति मौर्य जी को चरित्र का चीरफाड़ कर रहे तो उतना ही हक से हम लोग मनीष दुबे जैसे सैकड़ों जितने भी आदमी हैं, जितने भी मैन ऑन द अर्थ है जो इस टाइप के काम, उनका भी चरित्र का चीरफाड़ किया जाए। मैं तो यही आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसा करके प्रताड़ित ना किया जाए कि कल ज्योति मौर्य जी को सुसाइड करने पे मजबूर करना पड़े। मैम कहा जाता है कि 3 नाम आते हैं, ज्योति, पूजा और आरती। 3 लड़कियां बहुत बेवफा होती है और इन लड़कियों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत सारे युथ नज़र आ रहे हैं कि बेटी को पढ़ाओ लेकिन बीवी को नहीं पढ़ाओ। तो भैया आपकी बेटी, आपकी बहन भी किसी की पत्नी बनेगी तो काइंडली शादी भी मत दें। मैं तो बोलूँगी शादी दीजिए भी मत। जितना दहेज में आप लोग पैसा दे के ललचाते रहते, वो पैसा दे के अपनी बेटी को, अपनी बहन को पढ़ाइए, शिक्षित कीजिए, अपने पैर पे खड़ा कीजिए और उनको बोलिए जाओ भाई तुम अपने हिसाब से लड़के चुनो, ताकि तुमको कल एक्स्ट्रा मैरिटल करने की नौबत ना आए। और दूसरी बात, चाहे वो ज्योति हो या पूजा हो या और एक अपने नाम क्या बताया, आरती हो, कोई नाम में खराबी नहीं है, खराबी उस सिचुएशन में है। और हमेशा याद रखिएगा कि आप अकेले दोषी किसी चीज़ में नहीं होती है। कोई भी जब गुनाह होती है तो हमेशा 2 पक्ष से होती है। अगर घूस लिया जाता है तो अकेले नहीं लिया होगा, उनके पति भी साथ में दिए होंगे। जस्ट बिकॉज अब हाथ से निकल गई तो सारा गलती उन पर डाल दिया गया। मैं तो यही बोलूँगी भाई मत कर शादी, अच्छा है। हमारे जैसे क्या कहते हैं, हमारी छोटी छोटी बहनें बच जाएंगी, उनके पिता बच जाएंगे, माताएं बच जाएंगे दहेज देने से। सारे लोग पैसे को रखिए अपने पास, अपने बेटी को, अपने बहनों को खूब पढ़ाइए, इतना पढ़ाइए, इतना पढ़ाइए, इतना आगे ले जाइए, इतना टॉप पोजीशन पे लेके जाइए कि शादी वो अपने हिसाब से करे, ना कि दहेज दे के शादी करे और आलोक जैसे पति मिले और मनीष दुबे जैसा भी पति मिले। मैं तो यही बोलूँगी। अच्छा मैम, एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है कि जिसमें जो है ज्योति मौर्य बोल रही हैं कि हमें डाइवोर्स चाहिए, तुम आसानी से हमें डाइवोर्स दे दो। मैम जब एक पति अपनी पत्नी को आसानी से छोड़ सकता है, डाइवोर्स दे सकता है, तो क्या एक पत्नी अपने पति को आसानी से डाइवोर्स नहीं दे? क्यों नहीं दे सकते? फ्रीडम ऑफ राइट सबके पास है भाई, हमारे संविधान में ये है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अप्लाई हुआ है यूसीसी, इसी वजह से ही किया गया है कि अगर ये रूल मेरे लिए भी एक हो, आपके सबके लिए, तो अगर यूसीसी अप्लाई हो रहा है तो पर्सनल लाइफ में, पर्सनल डिसीजन पे भी यूसीसी अप्लाई होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड उतना ही इम्पोर्टेंट एक पत्नी के लिए जितना एक पति के लिए। अगर एक पति का गलत काम में अगर गलत काम करे तो अगर वो कैरेक्टरलेस है तो एक पत्नी भी कैरेक्टरलेस है। अगर एक पति अच्छा काम करे तो उसकी भी तारीफ है तो एक पत्नी का भी तारीफ हो। आप करो तो सही और मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला, वो सब गाने में ही अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में वो सब नहीं चलेगा। एंड स्टॉप प्लेइंग नॉनसेंस विद द फीमेल थिंग। बहुत सारी जगह पत्नी को लेके जोक्स बहुत वायरल होते हैं, अरे यार घर में पत्नी यार डर लगता है, तो ये सब नौटंकी आप लोग कृपया बंद कर दें। बाहर में अगर मुंह मारिएगा तो जान लीजिए आपकी भी पत्नी कहीं ना कहीं मुंह मार रही होगी। तो अगर आप गट्स रखते हो तो आपकी पत्नी भी वो गट्स रखती है। अगर खुद सुधर जाइए, नहीं तो आपकी पत्नी आपको सुधार देंगी। हम तो यही आप सबको बोलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो देखा आपने मैम ने जो कहा, और कहीं ना कहीं ये राइट्स है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी सकते हैं, आप कहीं भी अफेयर रख सकते हैं, तो एक महिला
का भी राइट्स है कि वो अपना अफेयर रख सकती हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24।